मॉनसून आने के बाद भी कई इलाकों में किसान अब तक बुआई का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जालना जिले के एक प्रगतिशील किसान ने सही समय का लाभ उठाते हुए बेड़ पद्धति से सोयाबीन की बुआई कर मिसाल पेश की है। समय पर की गई बुआई का असर अब खेत में साफ दिखाई दे रहा है। जालना जिले के इस प्रगतिशील किसान ने बारिश का सही समय पहचानते हुए बेड़ पद्धति से सोयाबीन की बुआई की। समय पर की गई इस बुआई के कारण आज खेत में सोयाबीन की फसल तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऊंचे हरे भरे और स्वस्थ पौधों को देखकर आसपास के किसान भी इस पद्धति की जानकारी लेने के लिए खेत का दौरा कर रहे हैं। वर्तमान में विदर्भ के कई हिस्सों में अभी तक सोयाबीन की बुआई पूरी तरह शुरू नहीं हो सकी है। ऐसे में जालना के इस किसान ने बिना देरी किए सही योजना के साथ उपलब्ध बारिश का पूरा लाभ उठाया। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार बेड़ पद्धति से खेत में पानी की निकासी बेहतर होती है, पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है और फसल भी अधिक तेज गति से बढ़ती है। इसलिए आने वाले समय में यह पद्धति अन्य किसानों के लिए भी लाभदायक साबित हो सकती है। आपल्या मागे जे बघताय हे आपण बेड पद्धतीने सोयाबीनची पेरणी केली आहे आणि बेड पद्धतीने सोयाबीनची पेरणी आम्ही मागच्या 2 वर्षापासून करतो। त्याचं कारण म्हणजे पावसाची शेवटला पाऊस जास्त होतोय आणि कधी कधी पाऊस कमी होतोय। हे जे आपण बेड पाडलेत हे 4.5 फुटावर अंतरावर ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने आपण ह्याला बेड पाडून घेतलेले आहेत आणि एका बेडवर टोकन यंत्राच्या साहाय्याने आपण ह्याच्यावर सोयाबीनची लागवड केली आहे। टोकन यंत्राच्या साहाय्याने लागवड केली ह्याचं कारण म्हणजे एक सारख्या अंतरावर बियाण्याची लागवड होती आणि बेड पाडलेत ह्याचा पुन्हा एक फायदा आपल्याला असा होतो की जर पाऊस जास्त झाला तर आपली सोयाबीन बेडवर असल्यामुळं तिला पाणी लागत नाही आणि ती बुरशी धरून सोयाबीन खराब होत नाही। आणि ज्या वेळेस पावसाची कमी असन त्यावेळेस बेड हे आपले पाणी धरून राहते, आतमध्ये जमिनीमध्ये ओलावा त्या बेडमध्ये असतो आणि त्यामुळे हे आपल्याला सोयाबीन पण तग धरून राहते।